Hello everyone, welcome to all on the platform of आसान फिजिक्स। आई निशा आर्या। हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक हमने डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं एंड कंटिन्यू आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले नर्व इम्पल्स। सो नर्व इम्पल्स क्या है? नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल वेव है जो केमिकल सिग्नल्स को कैरी करती है अलोंग नर्व्स और न्यूरॉन्स तक। सो क्या लिखा है? नर्व इम्पल्स आर वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड केमिकल सिग्नल्स कैरीड अलोंग नर्व्स और न्यूरॉन्स। Nerve impulse are initiated at receptor cell as a result of stimuli from the environment। ये तो इसकी डेफिनेशन हुई नर्व इम्पल्स की। अब नर्व इम्पल्स जो है वो कैसे ट्रांसफर होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। सो हाउ नर्व इम्पल्स ट्रेवल बाय न्यूरोट्रांसमीटर्स। कैसे नर्व इम्पल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, ट्रेवल करता है। सो देखते हैं। इंफॉर्मेशन डिटेक्टेड बाय डेंड्राइट टिप ऑफ अ नर्व सेल। सबसे पहले ये आपका कोई न्यूरॉन है, न्यूरॉन पे सिग्नल आया, न्यूरॉन पर सिग्नल आया एंड इसको डिटेक्ट किसने किया? आपकी डेंड्राइट की टिप ने। डेंड्राइट की टिप में नर्व इम्पल्स जो सिग्नल है वो गया, डेंड्राइट की टिप ने इसको लिया एंड इधर पे क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ जाएगा? आपकी सेल बॉडी में। सेल बॉडी में गया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सेल बॉडी से कहाँ जाएगा? आपकी एक्सोन में। एक्सोन से जाएगा आपके एक्सोन टर्मिनल में एंड एक्सोन टर्मिनल से अगर ये सिग्नल आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मसल्स में जाना चाहता है तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू मसल्स में जाएगा एंड अगर मसल्स नहीं है और अगर ये न्यूरॉन्स में जाना चाहता है तो ये साइनेप्स के थ्रू न्यूरॉन में चला जाएगा। सो सबसे पहले क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन डिटेक्टेड बाय डेंड्राइट टिप ऑफ अ नर्व सेल। ये सिग्नल गया, इसको डेंड्राइट टिप ने क्या किया? रिसीव किया। अ केमिकल रिएक्शन सेटअप। केमिकल रिएक्शन का सेटअप होगा, क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो डेंड्राइट से ट्रेवल करेगा टू सेल बॉडी ऑफ नर्व सेल। टू सेल बॉडी ऑफ नर्व सेल में ये चला गया। नर्व सेल से अब ये सेल बॉडी से कहाँ जाएगा? ये एक्सोन में जाएगा। एक्सोन में along the axon, at the end of axon chemicals are released। एक्सोन में गया एक्सोन में गया ये आपका, ये जा रहा है, सिग्नल गया, एक्सोन से जाएगा आपके एक्सोन टर्मिनल में। एक्सोन टर्मिनल्स में यहाँ पर कुछ केमिकल सीक्रेट होंगे। केमिकल सीक्रेट केमिकल सीक्रेट होंगे यहाँ पर। केमिकल सीक्रेट हुए एट द एंड ऑफ एक्सोन केमिकल्स आर रिलीज। केमिकल क्रॉस साइनेप्स गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब जो केमिकल क्रॉस करेंगे साइनेप्स के थ्रू, इनमें गैप होगा, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होगा। अगर ये जो साइनेप्स है, ये जो केमिकल्स है, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टू मसल सेल्स और ग्लैंड थ्रू न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अगर ये केमिकल सिग्नल को लेके मसल्स में ले जाना चाहते हैं, मसल्स में भेजते हैं, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू कहाँ चले जाएंगे? मसल्स में। एंड अगर इधर पे मसल्स नहीं है, अगर इसको दूसरे न्यूरॉन में भेजना है तो साइनेप्स के थ्रू ये न्यूरॉन में चले जाएंगे। सो यही लिखा है, chemical cross synapse gap between two neurons transmit nerve impulse to a muscle cells or gland through neuromuscular junction action by muscle gland। मसल्स के पास ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू चली जाएंगे। अगर मसल्स में नहीं जाना है, न्यूरॉन में जाना है, सो स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन नेक्स्ट न्यूरॉन एंड सो ऑन। अगर मसल्स में नहीं जाना है तो इधर पे सेम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा और नेक्स्ट न्यूरॉन में चला जाएगा। ये हो गया आपका
नर्व इम्पल्स कैसे ट्रेवल करता है वाया न्यूरोट्रांसमीटर्स। टाइप अब आते हैं न्यूरॉन। हमने प्रीवियस क्लास में न्यूरॉन देखा था। सो न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन एक सेल है। अब इसके भी 3 टाइप होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। फर्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन एंड सेकेंड है इंटरन्यूरॉन या रिले न्यूरॉन एंड थर्ड वन इज मोटर न्यूरॉन। सो सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन का मतलब कि आपकी बॉडी से, आपकी मसल से जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भेजनी है या आपके स्पाइनल कॉर्ड तक भेजना है, उस इंफॉर्मेशन को लेकर कौन जाते हैं? सो सेंसरी न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं। एंड दूसरा आता है मोटर न्यूरॉन। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं? जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन से या आपकी स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स के पास भेजनी है, वो कौन लेकर आते हैं? आपके मोटर न्यूरॉन। एंड ये दूसरा होता है इंटर न्यूरॉन। थर्ड वन इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या होता है कि जैसे आप कोई फ्रेंड है आपका, आपकी बात सुनी उसने दूसरे से बोल दी, मतलब आपकी गॉसिप्स किसी और से कर दी उसने। तो इनका काम क्या होता है इंटर न्यूरॉन का? ये क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन से सिग्नल को लेते हैं, सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल को लेते हैं और कहाँ भेजते हैं? मोटर न्यूरॉन में भेज देते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? मेनली ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। सो ये सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, उसको प्रोसेस करके मोटर न्यूरॉन को दे देते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या है? दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब कि आपकी बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको कहाँ लेकर जाएंगे? ये ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। एंड मोटर न्यूरॉन दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अ मसल ब्लड। मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं? आपके ब्रेन से या आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको बॉडी की मसल्स के पास या ग्लैंड्स के पास ये भेजते हैं मोटर न्यूरॉन। एंड सेकेंड है थर्ड वन इंटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। दे कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। जो भी सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आएगी उसको ये मोटर न्यूरॉन को दे देते हैं। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। नेक्स्ट आते हैं नर्वस एक्शन। नर्वस एक्शन क्या होते हैं? नर्वस एक्शन हम 3 टाइप के होते हैं मेनली। वॉलेंट्री एक्शन या वॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री एक्शंस या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, रिफ्लेक्स एक्शंस या रिफ्लेक्स मूवमेंट। सो वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होते हैं? वॉलेंट्री मूवमेंट्स वो होते हैं जो आपके कंट्रोल में है, आपके थिंकिंग पे डिपेंड, थिंकिंग आपका इन्वॉल्व है, आपके कंट्रोल में है और ब्रेन भी इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे आपको लिखने का है, लिखना है आपको, आपने सोचा आपकी मुझे लिखना है, अब आप लिखने लगे, तो इसमें किसने इन्वॉल्व किया? ब्रेन ने, आपकी थिंकिंग ने इन्वॉल्वमेंट किया, रोल प्ले किया। एंड अगर आपने सोचा कि मुझे जंप करना है, मुझे दौड़ना है या मुझे दौड़ना है, अगर आपको दौड़ना है, रनिंग करनी, तो आपने सोचा एंड आप दौड़ने लग गए, है ना? तो ये आपके कंट्रोल में। अगर आपको नहीं सोचा कि मुझे नहीं दौड़ना है तो आप रुक गए, तो ये आपके कंट्रोल में है। सो इसको क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मूवमेंट। नेक्स्ट आते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होते हैं? जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब आप सोच रहे हो कि हमारा हार्ट पंप करना बंद कर दे, तो ऐसा होगा क्या? तो ऐसा नहीं होगा। आपकी थिंकिंग पर ये डिपेंड नहीं करेंगे, बट ब्रेन पे ब्रेन इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। तो क्या लिखा है? वॉलेंट्री मूवमेंट, इसको अभी हम देखते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस या वॉलेंट्री, दीज एक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल। आप पर डिपेंड करता है, आपने जो सोचा एंड आप उस पर रिएक्ट कर सकते हो। थिंकिंग इन्वॉल्व, ब्रेन इज इन्वॉल्व। इसमें एग्जाम्पल वॉकिंग, राइटिंग एंड डांसिंग। वॉकिंग का मतलब आपने सोचा कि मुझे वॉक करना है, आपने सोचा एंड आप चलने लग गए। तो ये आपने सोचा, आपकी सोच पर डिपेंड कर रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप सोच रहे हो एंड आप करने लग जा रहे हो, आपके कंट्रोल में। इनवॉलेंट्री एक्शन या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, दीज एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जो सोच रहे हो कि हमारा हार्ट पंप करना, ब्लड को पंप करना बंद कर दे, तो ऐसा होगा? तो ऐसा नहीं होगा, आपके कंट्रोल में नहीं है। थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व,
आपने के सोचने पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ब्रेन इज इन्वॉल्व, ब्रेन ऑल्सो इन्वॉल्व रहेगा इसमें, ब्रेन पे ही तो डिपेंड करता है, हार्ट पंप कर रहा है तो। एग्जाम्पल है पंपिंग ऑफ ब्लड, सेकंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, थर्ड वन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स का। नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स मूवमेंट। तो रिफ्लेक्स एक्शन ये क्या है, ये सडनली जो चीजें हो रही हैं आपके साथ, ये आपकी ना तो आपकी थिंकिंग पर डिपेंड हो रहा है एंड ना इसमें ब्रेन रोल प्ले करता है, थोड़ा बहुत ही करता है, ज्यादा ब्रेन रोल प्ले नहीं करता है। सडनली जो चीजें होती हैं उसको रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स मूवमेंट बोलते हैं, मतलब बॉडी आपकी अचानक से जो काम करवा रही है आपसे, आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स मूवमेंट्स बोलते हैं। क्या लिखा है, दीज एक्शंस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अवर ओन विल, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, थिंकिंग नॉट इन्वॉल्व, ब्रेन इज इन्वॉल्व, ब्रेन इज इन्वॉल्व थोड़ा बहुत होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई बॉटल है, जैसे कोई बॉटल है, अब वो गरम है बॉटल, आपने उसको टच किया एंड आपने एकदम से हाथ हटाया अपना, सडनली जो मूवमेंट्स हुआ, आपने टच किया एंड आपने एकदम से हाथ हटाया, तो ये एकदम से जो मूवमेंट्स हो रहा है, सडनली जो मूवमेंट्स हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स मूवमेंट। एग्जाम्पल है इसके, अरे ये रहे, these actions cannot be controlled by our own will, thinking is not involved, brain is involved। एंड एग्जाम्पल है विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन टच एंड हॉट ऑब्जेक्ट, आपने अपना हाथ हटाया जब आपने हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ा। एंड सेकेंड वन स्नीजिंग, मतलब छींके आना, एंड शिवरिंग व्हेन इट इज कोल्ड, जब आपको ठंड लगती है तो आप कांपने लग जाते हैं, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, कांपना आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आते हैं रिफ्लेक्स आर्क। सो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, जब रिफ्लेक्स एक्शन आपने टच किया एंड ये जो टच किया आपने स्किन में, ये कैसे जा रहा है आपके ब्रेन तक, आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक कैसे जा रहा है, मैसेज कैसे जा रहा है, तो उस पाथवे को हम, जो रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे है जो फ्लो कर रहा है इम्पल्स आपकी बॉडी में, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, मतलब जो पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शन का उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स आर्क का, ये कोई हॉट पॉट रखा हुआ है, गर्म पानी है इसमें, ये रखा हुआ, आपके हाथ ने इसे टच किया, अब आपके हाथ ने इसे टच किया एंड ये जो टच किया, ये एकदम से आपने जब टच किया तो आपने हाथ को हटाया, तो ये कैसे गया, ये जो ट्रेवलिंग हुई रिफ्लेक्स एक्शन की जो ट्रेवलिंग हुई, तो कैसे हुई, पहले आपने इसको इसके थ्रू समझते हैं हम, ये रहा, आपने जैसे ही स्टिमुलस को टच किया, स्टिमुलस को टच किया मतलब कि कौन क्या किसको टच किया, हीट, हीट को देखा आपने, टच किया, गरम पतीला है तो आपने इसको टच किया, टच किया। अब रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स कौन है, आपकी स्किन, स्किन से ये जो हीट थी रिसेप्टर लेके कहाँ गए, सेंसरी न्यूरॉन तक गए, आपके सेंसरी न्यूरॉन तक लेकर जा रहे हैं, देखो ये डायग्राम में दिख रहा है, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ आ जाएगा ये सिग्नल, स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, स्पाइनल कॉर्ड ने इस सिग्नल को किसको दिया, रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन तक गया स्पाइनल कॉर्ड से, इस रिले न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड ने इस सिग्नल को किसको दिया, मोटर न्यूरॉन को, देखो ये गया स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस एंड जो रिले न्यूरॉन है ये कहाँ लेके जाएगी इस मैसेज को, ब्रेन के पास लेकर जाएगी, थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है ताकि आपकी मेमोरीज बनी रहे आपके ब्रेन में, सो ये लेकर जाता है। एंड स्पाइनल कॉर्ड ने किसको दिया मैसेज, मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन से ये कहाँ गया मैसेज, मसल ग्लैंड्स, मसल ग्लैंड से आपने एक्शन दिया, आपने उसको हाथ को हटा लिया, रिस्पॉन्स दे दिया, आपने उसको एक्शन दे दिया। सो ये डायग्राम में देखो, ये रिसेप्टर्स है, हीट है, स्टिमुलस है,
आपका जो पाम है ये क्या है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर से कहाँ गया सिग्नल, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड गया, स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन यहाँ पर ही होता है, ये ब्रेन तक लेकर जाती है मैसेज को। एंड ब्रेन रिले न्यूरॉन के बाद कहा मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर मसल्स इन आर्म, इफेक्टर तक गया एंड आपने हाथ हटा लिया अपना, आपने उसको रिस्पॉन्स दे दिया। तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्स आर्क। तो ये हमारा नर्व इम्पल्स का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।